हाय फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में आज हम बात करेंगे। ये देखिए, ये हमारे घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है और आप सभी लोग इससे भली भांति जानते होंगे। ये है हमारा मिट्टी नीम, या इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। और ये हमारे घर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और आज इसकी हम जो केयर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो आप मेरी वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरी वीडियो के साथ। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है, आप इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी। और ये देखिए, बहुत ही जो ये हमारे बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसको अगर हम तेल में डालकर उबाल कर अच्छी तरह से अपने बालों में लगाते हैं तो हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये इतने फ़ायदेमंद प्लांट के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी देती हूँ। तो इसको लगाने की बात हम करते हैं, तो लगाने के लिए हमें इसमें चाहिए, इसकी जो मिट्टी हम बनाएंगे वेल्ड्रिन। इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता है, इसको दलदली मिट्टी नहीं पसंद होती है। इसको कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, और इसकी ग्रोथ के लिए जो हम इसमें डालेंगे मैग्नीशियम यानी कि एप्सम साल्ट डालकर हम इसकी मिट्टी तैयार करेंगे। और इसको हम एक वेल्डन मिट्टी में बनाएंगे ताकि जो इसमें पानी खड़ा ना रह सके। तो आप ऐसी मिट्टी में इसको लगाएंगे। और धूप जो इसको चाहिए, धूप इसको चाहिए 4 से 6 घंटे की धूप, जो इनडायरेक्ट धूप में इसको हम रखेंगे। और जो सीधी धूप चाहिए, सीधी धूप इसको 2 से 3 घंटे की धूप में हम इसको रखेंगे। और ये तभी अपनी ग्रोथ हमें दिखाता है। तो इसकी जो धूप की बात, हम यही 4 घंटे की इनडायरेक्ट धूप और 2 से 3 घंटे की हम इसको सनलाइट में रखेंगे, ताकि इसकी जो पत्तियां बहुत ही शाइन करें। और ये देखिए, मैंने इसको काफ़ी दिनों से नहीं धोया, तो इसलिए इस पर मिट्टी जमी हुई। और ये वैसे भी ये हमारे जो एक सड़क के किनारे इस तरह से लगा हुआ है, और इस तरह से वाहन वगैरह चलते हैं तो इन पर मिट्टी बैठी जाती है। तो आप इसको स्प्रे करके अपनी पत्तियों की इसकी वॉश करते रहें, ताकि इनकी चमक बनी रहे। तो ये थी इसकी मिट्टी की और धूप की बात। और इस पानी हम इसमें तभी डालेंगे जब इसको आप देखें कि ऊपर से इसकी 1 या 2 इंच मिट्टी सूख जाती है, तो इसमें पानी हम अप्लाई करेंगे। और इसको हम सीलन वाली जगह पर नहीं रखेंगे, क्योंकि इसको बिल्कुल भी सीलन वाली जगह पसंद नहीं है। तो हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सीधी 2-3 घंटे की धूप रहे और डायरेक्ट धूप इसको मिलती रहे। और कभी कभार इसकी जो हम ग्रोथ के लिए इसमें हम चावल का पानी हम डाल सकते हैं। हमें हफ्ते में एक बार इसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है चावलों का पानी। जैसे कि आगे भी मैं आपको अपने शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ कि चावलों के पानी से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चावलों को धोकर जो हम पानी फेंक देते हैं वही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एप्सम साल्ट हम इसको महीने में एक बार देंगे। एप्सम साल्ट डालेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। इसका स्प्रे इसकी पत्तियों पर हम कर सकते हैं एप्सम साल्ट का। और छाछ में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा की होती है, तो इसमें नाइट्रोजन की ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है नाइट्रोजन से। तो आप क्या करेंगे, इसको छाछ जो होती है हमारी, उसको हम 1 या 2 चम्मच लेकर और उसमें हम पानी डालकर इसका स्प्रे कर देते हैं इसकी, या फिर हम जड़ों में भी डायरेक्ट डाल देते हैं। तो इसकी जो मिट्टी होती है अम्लीय बन जाती है। और फिर ये कड़ी पत्ते को बहुत पसंद होती है अम्लीय मिट्टी, तो इसकी जो ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इससे जो छाछ होती है। और एप्सम साल्ट, चावलों का पानी, और फिर या हम इस पर गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आदि डाल सकते हैं। खाद की बात हमने आपको बता दी है। ये जो आप खाद दे सकते हैं, इनसे इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और इसमें जो कड़ी पत्ता में आयरन, विटामिन, कैल्शियम, बीटा कैरोटीन होता है। और ये जो हमारी बालों की, हमारे जो बाल होते हैं उसकी भी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तो आप इसका तेल बनाकर भी अपने बालों में लगा सकते हो। और वैसे भी ये खाने के व्यंजन को बहुत ही स्वादिष्ट बना देता है। जैसे कि आप जानते होंगे, साउथ की तरफ इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रसम में, चटनी में और सांभर आदि में इसको डालकर, या फिर जैसे हम कड़ी बनाते हैं उसमें भी इसको डालकर अपनी सब्जियों को हम स्वाद बढ़ा सकते हैं। ये सब्जियों के स्वाद को भी बढ़ाता है कड़ी पत्ता। तो सुबह खाली पेट अगर हम इसको खाएं तो डेली हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कड़ी पत्ता को। हम इसको 3-4 पत्ते डेली ही चबा सकते हैं। इससे हमारी बालों की ग्रोथ अच्छी होगी। और हमारे जो पेट वगैरह में कोई गैस वगैरह होती है उसको भी ये बहुत शांत करता है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने डेली ही डाइट में कर सकते हो। डेली ही इसकी 4 पत्तियाँ तोड़कर इस तरह से उसको धोकर आप चबा सकते हो। और इसकी ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, जैसे ये है
तो हम समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। और ये देखिए बहुत ही बड़ा ये एक प्लांट है और ज़मीन में लगा हुआ है, आप इसको गमले में भी लगा सकते हो। इसकी ग्रोथ के लिए हम यहाँ से ऐसे इसकी देखिए ये ऐसे प्रूनिंग करेंगे, यहाँ से इसको काटते रहेंगे तो ताकि इसकी ये देखिए मैंने निकाल दी है तो यहाँ से। और ये ऐसे करने से दोनों साइड से फिर पत्तियाँ और भी टहनियाँ निकालेगा तो इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। तो ये हमारे बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे घर के लिए और हमारे वातावरण के लिए भी। और ये हमारे जो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप ये ज़रूर अपने घर पर लगाएं। मैंने इसकी आपकी मिट्टी की बात बताई है, केयर की बात बताई है, और इसको जो हमने आपको बताया धूप की बात, केयर इसकी यही करेंगे कि समय समय पर हम इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। तो प्रूनिंग करने से क्या होता है और भी ये टहनियाँ निकालता है और ये 2 महीने जो डोरमेंसी में चला जाता है दिसंबर और जनवरी परंतु जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो फिर से इसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो आप ये मत समझिए कि ये है ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां पूरी गिर जाती हैं और उसके बाद जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो फिर से इसकी ग्रोथ चालू हो जाती है। तो इतने फ़ायदेमंद जो हमारा ये प्लांट है। और इसमें जो खाद को आप ज़्यादातर तरल पदार्थ डालें, जैसे मैंने एप्सम साल्ट और छाछ और आपको चावलों का पानी बताया है, समय समय पर इसको हफ्ते में बदल बदल कर ये खाद आप डालते रहेंगे। और वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद डालकर आप इसकी अच्छी ग्रोथ को ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप इसको डेली अपनी जो डेली सब्जियां आप बनाते हो उसमें भी 2-4 पत्तियां आप तोड़कर इसकी डाल सकते हो। तो इतने फ़ायदेमंद ये प्लांट है हमारा। मैं बार बार यही आपको बता रही हूँ कि बहुत फ़ायदेमंद प्लांट है। या आप इसको गमले में या फिर आप ज़मीन में लगा सकते हो। और ये देखिए मैं आई हूँ अपने भाई के घर अमृतसर, तो वहीं पर ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ज़मीन में लगा हुआ है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। और ये 2-3 प्लांट लगे हुए हैं यहाँ पर मेरे जो भाई के गार्डन में, तो उन्होंने इस तरह से ये ज़मीन में लगा रखा है। तो आप इस प्लांट को लगाकर इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए इसको ज़रूर लगाएं। और ये मैंने थोड़े से आपको टिप्स बताए हैं इसकी जो इसके केयर के लिए। अगर आपको ये थोड़ी सी भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने प्लांट्स का ध्यान रखें।